कांगड़ा के विधायक और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पवन काजल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्षों में जनता को दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं अरविंदर चौधरी। आज हमारे साथ जुड़े हैं कांगड़ा के विधानसभा के विधायक और भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल जी। उनसे बात करेंगे कि जो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल रहा है वो किस तरह रहा है और अन्य मुद्दे रहेंगे। क्या उन ओबीसी समुदाय के लिए उनका क्या प्लान है, किस तरह वो ओबीसी को अपनी पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी को अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, इसको लेके भी हम बात करेंगे। पवन काजल जी, आपका खबर अभी तक में स्वागत है। हम बात करेंगे लेके कि अगर कांग्रेस के हम 3 साल है और 3 साल को आप किस तरह देखते हैं, उनके किस तरह देखते हैं जी? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह सत्ता में आई थी और उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता को जिस तरह से ठगा था, चाहे वो 1500 रुपये की बात थी, चाहे वो 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने की बात की थी और नौकरी भी पक्की नौकरी 58 साल की नौकरी देने का जो वादा किया था, गोबर उठाने की बात की थी, 300 बिजली यूनिट फ्री देने की बात की थी। वैसे भी और भी जो 10 गारंटियां उन्होंने जो वादा किया था वो जनता की अपेक्षा के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं और एक भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की है। अगर बात करें, लगातार कांग्रेस एक आरोप अलग से लगा रही है कि मनरेगा को, अगर मनरेगा में रोजगार प्रदेश में खत्म होता है उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी जो बीजेपी की होगी। मनरेगा की बात करें तो खास उनको भाजपा को जो चिड़ है वो महात्मा गांधी के नाम से चिड़ है और महात्मा गांधी के नाम को ही वो बदलना चाहती थी और वो इस प्रयास में सफल हुई है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी के सबके आदरणीय हैं। ये जो मनरेगा की बात करते हैं, पहले इनसे ये पूछा जाए पिछले 3 वर्षों में मनरेगा का हिमाचल प्रदेश में कितना काम हुआ? ना के बराबर था। जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की जब सरकार थी तो मनरेगा के हर विधानसभा में, पूरी 68 के 68 विधानसभा में मनरेगा का काम होता। अभी इन 3 सालों में आप कहीं भी पता कर ले, ग्राउंड रिपोर्ट लो आप, ना के बराबर है। अब ये नया मुद्दा इन्होंने ले लिया कि ये मनरेगा का नाम चेंज कर रहे कि क्या कर रहे, तो वो महात्मा गांधी की उसमें वो थोड़ी है कि उनको नुकसान हो रहा है, उनको कोई और उनकी निंदा हो रही है। तो ये आप मनरेगा का काम तो दो, तो ऐसे ये बिना वजह का मुद्दा बनाया है। इसी को लेकर हम बात करें लगातार कि अगर केंद्र से जो पैसा आना था उसको लेके बार बार बीजेपी जो पार्टी को, जो कांग्रेस सरकार, प्रदेश की सरकार है, वो आड़े हाथों ले रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, 3-4 दिन पहले भी 601 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को, हिमाचल के लिए आया है। और जहाँ तक जैसे कि आपका पूछने का जो सवाल है, जैसे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की थी। वो आ जाएगा बहुत जल्दी। जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो पत्थर पे लकीर है, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इसको लेकर बात करें कि आपको पार्टी ने ओबीसी के साथ साथ एक तो प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है और साथ में ओबीसी की जिम्मेवारी भी दी है, तो इस जिम्मेदारी को किस तरह लेकर देखते हैं आप जी? देखिए, ओबीसी बहुल एरिया से मैं आता हूँ और ओबीसी से हूँ, तो हम जितना की हो सकता है ओबीसी के लिए प्रयास करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपने अपने समाज के लिए खड़ा होना भी पड़ता। तो जैसे जैसे हम पिछले विधानसभा में, जब से मैं विधायक बना हूँ, ओबीसी के जितने भी मुद्दे होते हैं उनकी मैं चर्चा भी करता हूँ और उनको विधानसभा के पटल पर लाता हूँ। अगर इसी बात को लेकर चले कि दिवाला जी से जो विधायक थे और मंत्री थे दिवाला जी, वो नाराज चल रहे हैं, जबकि शाहपुर से सरवीन जी नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन काजल जी भाजपा में आए और उनका जो कहीं ना कहीं उनको जो सपोर्ट मिलती थी बीजेपी में वो खत्म हो चुकी है? नहीं, ये बात जैसे आपने कहा सरवीन जी नाराज चले हुए हैं, ये मैंने आपसे ही सुना, ऐसा मुझे लगता नहीं है। रही बात भाला जी की, तो बड़े लीडर हैं, बड़े लीडरों की बड़ी बात है, तो उसमें कोई मैं नो कमेंट। अगर बात करें साफ तो पवन काजल जी ने कहा है कि ओबीसी समुदाय को साथ लेके उनकी एक जिम्मेवारी बनती है और उनकी वो जिम्मेवारी वो बेखूबी से निभाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र से जो प्रधानमंत्री जो घोषणा की है वो पैसा लगातार आ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो यूं ही इसको मुद्दा बना के चली हुई है। कांगड़ा के ज्वाली से अरविंदर चौधरी, खबरें अभी तक।